राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। सबसे पहले विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। भले ही आप फॉर्मली एक टीचर हो या ना हो, मे बी टीचिंग इज़ नॉट योर प्रोफेशन, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हैं तो आप एक टीचर हैं। आप अपने लाइफस्टाइल से लोगों को गाइड करेंगे या गाइड कर रहे हो। सो यू ऑल आर ए टीचर एंड आगे जाके आप में से बहुत सारे लोग फॉर्मली टीचर्स बन सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स बन सकते हैं, गाइड एंड हीलर्स बन सकते हो। Okay, so coming back to today's topic, which is what not to do in your twin flame journey. हम ऐसे वक्त में हैं अभी जहाँ पे वी आर ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है यूट्यूब में कि वी आर कंज्यूम एंड ऑब्सेस्ड बाय दिस इंफॉर्मेशन अबाउट ट्विन फ्लेम एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी अध्यात्म की जर्नी है। ये अपने आप को रियलाइज़ करने की जर्नी है। ये नॉलेज को कंज्यूम करते करते उसका एडिक्शन पालने की ज़रूरत नहीं है। सो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको नहीं करना है इफ़ यू थिंक यू आर ऑन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी एक व्यक्ति विशेष की वजह से ट्रिगर हुई है एंड यू थिंक यू हैव मेट योर ट्विन फ्लेम, वो तो सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको आपका ट्विन फ्लेम मिला है कि नहीं मिला है, आप उनसे मिले हो कि नहीं मिले हो। हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन what is important is what you should do, and it is also important to know what you should not do. So let's start. Number one is to stop watching too many videos on twin flame. हम जब इस जर्नी में होते हैं, बहुत नेचुरल होता है कि यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस जर्नी, यू वॉन्ट टू नो कि आपके साथ क्या हो रहा है एंड उस व्यक्ति में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना खिंचाव महसूस होता है आपको, और आपकी एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, आप उन्हें कैसे वापस पा सकते हो। सो ये बहुत ही नेचुरल है, कॉमन है टू गो थ्रू दैट फेज, बट इट इज़ जस्ट ए फेज एंड एक टाइम के बाद आपको अपने आप के साथ बोलना है दैट इनफ इज़ इनफ। वी आर ऑल गिल्टी ऑफ दिस। मैंने भी किया हुआ है अपने लाइफ में व्हेन आई वॉज वॉचिंग टू मेनी वीडियोज़ ऑन ट्विन फ्लेम, स्पेशली अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप वॉचिंग वीडियोज़ ऑन डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन कब वापस आ रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं, उनको कर्मा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डिवाइन फेमिनिन को क्या होता है। स्टॉप वॉचिंग ऑल दिस वीडियोज़, क्योंकि ये सब बस कंटेंट है जो ये सब चैनल्स को बनाते हैं। उनको कंटेंट क्रिएट करना होता है एंड दे कीप मेकिंग दिस कंटेंट, बट जस्ट बिकॉज दे आर मेकिंग दिस कंटेंट यू डोंट हैव टू कीप कंज्यूमिंग। एंड आप सभी सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर को नहीं सुनते हो, एक इन्फ्लुएंसर को नहीं सुनते हो, एक चैनल को नहीं देखते हो। आपने बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा है एंड यू आर कंज्यूमिंग टू मच नॉलेज। यू आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन पे फोकस रहते हैं तो उनकी एनर्जी को आप एब्जॉर्ब करते हो। रिमेंबर, आप एक एम्पैथ हो एंड एम्पैथ्स की एनर्जी बहुत ही ससेप्टेबल एनर्जी होती है। यू आर ओपन टू एनर्जीज और आप एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हो। एंड व्हेन यू आर टू फोकस ऑन योर डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मैस्कुलिन, जिनकी एनर्जी बहुत अनहील्ड है, वुंडेड है, देन यू कीप एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी एंड उसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधाएं आती हैं। आप ग्रो नहीं कर पाते हो, यू स्टे स्टक बिकॉज आपकी एनर्जी उधर जा रही है। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। सो जब आप एक अनहील्ड पॉइंट ऑफ फोकस में अपनी एनर्जी को चैनल करोगे तब वही आपको वापस मिलेगा। आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी एंड दैट इज़ वाई यू विल फील कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों ग्रो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यू आर लीकिंग योर एनर्जी इन सो मेनी वेज। तो आपको डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी पे फोकस नहीं करना है। दिस जर्नी इज अबाउट यू। यू हैव टू फोकस ऑन यू, योर ग्रोथ, योर वेल बींग। ठीक है? सो यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट माई वेल बींग इज माई नंबर वन प्रायोरिटी।
माई वेल बींग इज़ माई नंबर 1 प्रायोरिटी। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, माई वेल बींग इज़ माई नंबर 1 प्रायोरिटी। जब आपका माइंडसेट ऐसे चेंज होगा, देन ऑटोमेटिकली विदाउट ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ आप डिटैच हो जाओगे। डिटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू ग्रो। आप जितना भी वीडियोस देखते रहोगे, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, एंड यू विल बिकम वेरी डेस्परेट, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड इन दिस जर्नी। क्योंकि आप वीडियोस देखते रहोगे विथ ए वेरी कैची टाइटल, योर डिवाइन मैस्कुलिन इज कमिंग बैक, डिवाइन मैस्कुलिन आपको मिस कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन इज सफरिंग, डिवाइन मैस्कुलिन को उनकी कार्मिक ने बहुत तड़पाया है, then you feel very excited, right? आप उन वीडियोस को देखते हो and then you get stuck in the loop, and in reality में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, in your real life ऐसा कुछ भी नहीं होगा। So वीडियोस देखते रहने से आपके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लिए है, अगर उनको वापस आना है तो वो आ जाएंगे, आपके पास ही वापस आ जाएंगे ना। यू डोंट हैव टू हैव पहले से ही इन्फॉर्मेशन कि वो कब आ रहे हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। जब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो वो आपको सब कुछ खुद ही बता देंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके लेसन्स, कहाँ उनका कर्मा मिला, कहाँ उन्होंने आपको मिस किया, कब मिस किया, सब आपको बता देंगे। So you don't have to keep a tab on them through tarot card readers, through YouTube videos, okay? It is a total no-no. It is a total drainage of your energy and it is not good for your mental health. इससे आपके मेंटल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। It keeps you in a stuck energy. आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, you will become stagnant in your journey and same pattern में आप घूमते रहोगे। Next is, you have to drop this idea that that person is your twin flame. It sounds little bit disheartening. आपको लगता है वही इंसान आपकी ट्विन फ्लेम है एंड वही है जिनसे आपको शादी करनी है, एंड दैट कीप्स यू इन ए वेटिंग एनर्जी। आप उस इंसान के लिए वेट करते रहते हो। बट रिमेंबर, जब आपने उस इंसान को अट्रैक्ट किया था, मैनिफेस्ट किया था, तब आपकी एनर्जी भी काफ़ी वुंडेड थी। यू आर नॉट स्पिरिचुअली वेरी एडवांस्ड और आप अपने हायर सेल्फ से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे। So you attracted and manifested that person from a very wounded and unhealed energy. आप एक बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। So how can you be sure that that person was your divine counterpart? That person might just be a karmic, that person might be a catalyst to your twin flame journey or to taking you towards your twin flame. मे बी वो इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आए ताकि आपको वो ट्रिगर कर सके एंड आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में डीपली इन्वॉल्व हो जाएं, एंड जब आप एक पर्टिकुलर एक सर्टेन स्टेज पे आ जाएंगे, देन यू विल मैनिफेस्ट योर ट्विन फ्लेम। एंड ज़रूरी नहीं है कि जब आप आपके ट्विन फ्लेम से मिलोगे यू विल हैव टू गो थ्रू सेपरेशन, यू विल हैव टू गो थ्रू सोल शॉक, यू विल हैव टू गो थ्रू हार्ट ब्रेक, सेपरेशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी। सबकी जर्नी अलग अलग होती है। This is the next point, that stop having a fixed mindset कि हर twin flame journey ऐसी ही होती है। You are definitely on a spiritual journey, on a spiritual awakening journey, and ये twin flame के मिलने से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। Whoever triggered your journey, that person can just be a catalyst. And जब आप अपने इनर वर्क, अपनी हीलिंग को बहुत सिंसियरली लोगे एंड यू रीच टू ए सर्टेन लेवल, यू कैन अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट अ ट्विन फ्लेम एंड यू कैन लिव ए वेरी हार्मोनियस लाइफ विदाउट हैविंग टू गो थ्रू इंटेंस ब्रेकअप, इंटेंस सोल शॉक, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ज़रूरी नहीं है। योर ट्विन फ्लेम you can also manifest your twin flame just like a soulmate. It can become like a soulmate connection. Everybody's journey is different. So stop having a fixed mindset कि twin flame की कहानियाँ ऐसी होती है। I met that person and that person is my twin flame. Not necessary. ठीक है, सबका अलग अलग होता है। हमारे पास 3 टाइप के बहुत ही डिवाइन एग्जाम्पल्स है ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्विन फ्लेम। फर्स्ट वी हैव माता सती एंड महादेव शिवा। उनकी स्टोरी बहुत अलग है। दे आर ट्विन फ्लेम्स, दे मेट, दे गॉट मैरिड। उनमें सोशल स्टेटस का डिफरेंस था
and Mata Sati died. Then she reincarnated many times, and finally when she became Parvati, then she came into a union with Mahadev. तो ये एक टाइप की स्टोरी है, ट्विन फ्लेम स्टोरी. सेकेंड वी हैव गॉट राम एंड सीता. दे हैड द सेम सोशल स्टेटस. उनके 36 के 36 गुण मिलते हैं. दे गॉट मैरिड, you know, no problem from family, but still they got separated, and Sita Mata had to leave Sri Ram alone, and she left the body, she left the earth. So this is another type of twin flame. उनके बीच में कोई इश्यूज नहीं था, बट सोसाइटी ने उनके बीच में सेपरेशन क्रिएट कर दिया. देन द थर्ड इज राधा कृष्णा. राधा कृष्णा, यू नो, सोशली उन्होंने सबके सामने शादी नहीं की. लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने शादी ही नहीं की, बट ऐसा नहीं है. मथुरा वृंदावन के पास एक जगह है भांडिरवन, जहाँ पे उनकी शादी हुई है. ठीक है, तो भांडिरवन एक जगह है, बट उन्होंने दुनिया के सामने शादी नहीं की. वो एक गुप्त शादी थी. सो दुनिया को लगा कि वो लोगों को नहीं शादी नहीं की. बट कृष्णा गॉट सोशली मैरिड टू मैनी क्वींस, जैसे सत्यभामा है, रुक्मणी जी हैं, बहुत सारे हैं, राइट. सो Radha and Krishna were twin flames, but they had a different love story. And Radha Krishna ने एक दूसरे को soul shock नहीं दिया था. So every twin flame journey is different, and सबका अलग अलग है. Sometimes your twin flame can be your biggest trigger. वो आपको soul shock देते हैं. Sometimes twin flames get married, they live under the same roof, but पूरी लाइफ उनके बीच एक कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. दे डोंट एक्सपीरियंस मैरिटल ब्लिस, बट दे आर ऑलवेज टुगेदर. ओके, सोशली दे आर टुगेदर, फिजिकली दे आर टुगेदर. देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन देम, बट दे कैन नॉट कनेक्ट, जस्ट कैन नॉट. सम पीपल दे मीट, दे हैव ए गुड टाइम, एंड 10 साल बाद उनके बीच में सेपरेशन आता है, एंड दे गेट मैरिड टू डिफरेंट पीपल, देन दे कम बैक लेटर इन लाइफ. तो सबकी जर्नी अलग अलग होती है. सो डोंट बी फिक्सेटेड कि आपकी जर्नी वैसी होगी जैसे यूट्यूब वीडियोस में लोग बना रहे हैं, बता रहे हैं, एंड यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्सन टू गेट मैरिड. डू नॉट बी इन वेटिंग एनर्जी. अगर आपके सामने एक सुलझे हुए इंसान आ रहे हैं विथ whom you have a good level of understanding and support, you should go ahead with that person and consider that to be your divine counterpart. And let that person be. जिस इंसान ने आपकी ट्रिगरिंग की थी, उनको उनकी जगह पे रहने दीजिए. उनको एक मीडियम की तरह ही देखिए, and don't make that person holier than necessary. And don't be so fixated on their healing. You do not have the responsibility of their journey. उनको हील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. उनको एनर्जी देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. Yes, you can pray for that person's healing. You can pray that that person also connects to their higher self and lives a spiritually aligned life. लेकिन इससे ज़्यादा आपको रोज़ रोज़ उनको एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं है. जितना आप एनर्जी दोगे उतना ही आप लीकेज फील करोगे, ड्रेन फील करोगे, एंड दैट पर्सन's एनर्जी will get stuck with your vibration, and you have to choose yourself first. Your responsibility comes first. आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना कि किसी और की. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से टुडेज वीडियो. आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल. आप अपना इनर वर्क शिद्दत से, ध्यान से कीजिए, एंड आपको इनर वर्क पूरे लाइफ करते रहना है. जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको कोई आंसर्स नहीं मिलेगा. आप वीडियोस पे वीडियोस देखते रहोगे. You will keep watching videos. Divine Masculine is coming now. Divine Masculine is coming in 4 weeks, 2 weeks. Divine Masculine आपको मिस कर रहे हैं, Divine Masculine आपको याद कर रहे हैं. यही सब वीडियोस देखते देखते आपका टाइम निकलता रहेगा. You will feel कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत बिजी हो, बट when you retrospect आपको लगेगा वीडियोस देखने के अलावा आपने किया क्या है. So watching videos is not going to take you forward, but you need to do your inner work. जब आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तब सारे आंसर्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे, एंड यू विल नॉट हैव टू वॉच एनी वीडियो इंक्लूडिंग माइन. अगर आपको लगता है कि दैट यू नीड हैंड होल्डिंग, you need to heal yourself, and you want to work with me, then contact me through my email monishadole@gmail.com. I'll be very happy to give you personal guidance and counseling. So
आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, इनर वर्क अच्छे से करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।